शर्म नहीं आती तुम्हें? पहली बॉल पे आउट हो गए। लेकिन पापा। क्या लेकिन? अरे क्रिकेट में लेकिन किंतु परंतु नहीं चलता, बल्ला चलता है, बल्ला। स्कोर बोर्ड बोलता है और तुम्हारा स्कोर बोर्ड है 0। पापा एक बात ध्यान से सुन लो अर्जुन, तुम्हें कभी भी हारना नहीं है, ना क्रिकेट में ना लाइफ में। क्या समझे? हारना नहीं है। फिर से कहो, हारना कभी नहीं। कभी नहीं। यस, कभी नहीं। ओ कभी नहीं वाले भाई साहब, फिलहाल जल्दी से मेरे चाय के पैसे दे दो यार, मुझे वो टीवी की दुकान पे महाभारत देखने जाना है। महाभारत? अरे उसमें है क्या लड़ाई झगड़े के अलावा? ठीक है कोई बात नहीं, फिलहाल मेरे पैसे दे दो हैं। हाँ दे रहा हूँ, भागा नहीं जा रहा हूँ। आज तक किसी का एक पैसा भी उधार नहीं लिया है। ठीक है मेरे भाई, मैं पैसे आपसे 1 घंटे बाद आके ले लूंगा, ठीक है ना? आपके 2 रुपए के चक्कर में ना मेरा महाभारत छूट जाएगा, ठीक है? अरे आप आराम से बतलाइए और ये चाय का गिलास ना उठा के यहाँ साइड में रख दीजिएगा। उन दिनों लोग अपनी छुट्टी कैंसिल करके, इम्पोर्टेंट काम टाल के, सड़कें सूनी करके हर रविवार सुबह टीवी के सामने बैठ जाते थे दर्शन करने। महाभारत जो आता था, मैं कोई कहानी नहीं सुना रही, ये हकीकत है उन दिनों की, जब चीजें कम थी और उनकी अहमियत ज्यादा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत् तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। तो तुम भी ज्ञान की नौका में बैठकर पाप के सागर को पार कर जाओ। ये समझ लो पार्थ कि जैसे अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्म फल की इच्छा, फल की प्राप्ति न होने पर आने वाले क्रोध और उस क्रोध के सहारे आगे बढ़ने वाले मोह को जलाकर भस्म कर देती है। ये तीर नकली है ना? सब असली है बेटा, इसमें पुराण है, पुराण। हाथ जोड़ के श्रद्धा से देखो। तीर तो मेरे दिल पे चल रहे थे। टीवी पे जो महाभारत आ रही थी, उससे बड़ी महाभारत मेरे मन में चल रही थी। अर्जुन को तो कृष्ण भगवान ने ज्ञान देकर बचा लिया, पर क्या मुझे भी बचा पाएंगे? रमीला बहन के घर मेरे हाथ का लिखा मैटर पड़ा था, जिसमें मैंने पागलों की तरह अपना और समीर का नाम लिख दिया था। अगर मैंने जल्दी ही मैटर नहीं बदला तो वो कागज का टुकड़ा मेरी जिंदगी में कुरुक्षेत्र की रणभूमि खड़ा कर देने वाला था। वाह भाई वाह, अद्भुत 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 सच। अच्छा रमणीक भाई, आप जो फिर नमस्ते। उठा, ये सब किसका है? अब मेरी रमीला बहन क्या हो, साड़ी वाला आता ही होगा। नहीं वाह, तू क्या करेगी जाके? हैं? तुझे बनारसी और कांजीपुरम में कुछ फर्क तो पता ही नहीं है। बोल। हाँ ताई जी, मैं भी जाऊं साइकिल में हवा भरवाने? तू चली जा, हवा भरवाई ले। आज सुबह से मेरे सर खा गई है। घड़ी कर इसको रखवा। उस दिन मेरा डर इतना गहरा था कि रमीला बहन के चेहरे की मुस्कुराहट भी दिखाई नहीं दी। नमस्ते भाई साहब। भाई आपकी नैना ने तो कमाल कर दिया। शादी के कार्ड का मैटर बहुत ही बढ़िया लिखा है। अब मैं पढ़ तो नहीं पाई, चश्मा नहीं मिला मेरा, पर नैना ने लिखा है तो सब ठीक ही होगा। भाई साहब एक मदद और करनी पड़ेगी। वो आपकी जान पहचान वाले हैं ना, कुमकुम कार्ड वाले, बस उनसे कह के कार्ड छपवा दीजिए, और वो भी 30% डिस्काउंट पे। जी बिल्कुल, पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आते हैं। ये लीजिए। उस दिन वो एक पर्चा एक हाथ से दूसरे हाथ किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था पर्चा नहीं, मेरी किस्मत है जिसका फैसला होने वाला है। भूकंप आए तो इंसान भागता ही है, ये नहीं देखता कि कितनी चोट लग जाएगी। उस वक्त खुद को बचाने के लिए मुझे भी कूदना था, मतलब कुछ ऐसा करना था जो मुझे चोट दे दे। पर वो चिट्ठी ना पढ़ने दे ताऊ जी को, क्योंकि चिट्ठी पढ़कर मेरा तो जो करेंगे वो करेंगे, पर समीर को राखी बंधवा देंगे।
है ना बेटा? बेला, तूने उसे बासी खाना खिला खिला के बीमार कर दिया है। कितनी कमजोर हो गई है, गिर गई, बेहोश हो गई। हाँ, बोल लो, आप भी मुझे ही बोल लो। इस घर में तो सिर्फ मैं ही बुरी हूँ ना, कितना भी कुछ कर लो इस घर के लिए, पर मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। बेला बस अब चुप भी करो ना। हाँ, मैं तो चुप ही बैठी हूँ। भगवान झूठ ना बुलाए, नैना का सुबह का सपना सच हो गया। एक मिनट, इसका सपना तुम्हें कैसे आया? नहीं जेठ जी, वो नैना ने मुझे खुद ही बताया था। सुबह उसने सपने में देखा कि वो साइकिल से गिर गई। अब साइकिल से नहीं सही, पर झूले से टकरा के तो गिरी ना। देखा ना आपने, तुम लोगों ने भी देखा ना। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था, शास्त्रों में लिखा है सुबह का सपना सच होता है। लो, अब वही हुआ। अब शास्त्रों में लिखा है तो सच हो भी सकता है। हो सकता है नहीं, होता ही है। 16 आना सच होता है। ये पत्रिका का मैटर कहाँ रख दिया भाई मैंने? उस दिन जो मैंने एक्टिंग की, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर मैं राइटर नहीं होती तो शायद माधुरी दीक्षित को पीछे छोड़ देती। क्या बात है, आज सुबह वॉक पे मेरे साथ आया और अब मेरे पैर दबा रहा है। पॉकेट मनी खत्म हो गई क्या नानू, अभी टाइम है उसके लिए। हाँ, कुछ और चाहिए क्या? ना ना, कुछ भी नहीं। और वैसे भी अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं मांगूंगा नहीं। पता है क्यों? तुम ही बताओ बरखुरदार, क्यों? क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। समथिंग समथिंग बीच में आगे आपने बोला सीख। मांगन से मरना भला, ये कबीर की सीख। कबीर दोस्त मेरा। हाँ एग्जैक्टली वही। अब देखो ना, बिना मांगे मुझे भी कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? नानू बनिए मत आप प्लीज। हाँ, आपको सब पता है मेरे सरप्राइज के बारे में। कौन सा सरप्राइज? नानू मुझे पता है आप दिलीप कुमार के कितने बड़े फैन हो। हाँ। पर इतनी एक्टिंग भी अच्छी नहीं है। मुंशी जी ने मुझे सब कुछ बता दिया। जो सरप्राइज मम्मा मुझे देने वाली है ना, अ ब्रांड न्यू बाइक। नानू मैं उसको पूरा ऐसे घुमा घुमा के चलाऊंगा, पूरे स्कूल में फेमस हो जाऊंगा। पता है नानू आपको, स्कूल में सब साइकिल पे आते हैं और मैं बाइक पे जाऊंगा। वूम वूम वूम। सॉरी, भूल गया था। समीर खुश था कि बाइक मिल गई। मैं खुश थी कि समीर मुझे मिलेगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि सुबह का सपना सच होता है। और सुबह मुझे सपना आया था कि समीर मुझे मिलेगा, और मैं यही सोचकर खुश थी कि समीर संग नैना तो होकर ही रहेगा। आपको क्या लगता है
प्यार हो गया और स्टोरी शुरू। नहीं नहीं, जरा सा खुश होते हैं तभी कोई नया ड्रामा वेट कर रहा होता है। मुझे भी ये उस वक्त कहाँ पता था। एक काम कर, ये 2 पैंट और 2 शर्ट ले और ये 4 किलो का डब्बा मुझे दे दे। नाजीना, अगर आपको यही डब्बा चाहिए तो आपको इसमें 2 जोड़ी कपड़ा और डालना पड़ेगा। हाँ, भगवान झूठ ना बुलाए, और नहीं देना है तो इसी में दे, नहीं तो जाने दे। ने वाह, क्या हो रहा है? बेला, बर्तन खरीद रही हो है? ले, ये मट्ठी खा। दिन भर भूखी फिरती है, कोई पूछता नहीं होगा है। खा खा, अच्छे से खा। और एक काम कर, ये एक पैंट ले और ये 2 शर्ट ले। हाँ? और ये डब्बा मुझे दे दे। अरे भाभी जी, जब 2 पैंट में नहीं दे रही तो एक पैंट में कहाँ से? एक काम कर, ये 3 मट्ठी और ले ले। पूरा ले लूं? हाँ ले ले। और ये डब्बा मेरा हुआ, ये लीजिए आपके कपड़े। हाँ, नहीं वाह। मम्मी जी, कॉलोनी में नए पड़ोसी आए हैं। कहाँ? 16 नंबर के घर में जो बंद पड़ा था। अरे वाह, तू तो ऐसे चूस रहा है जैसे चल छोड़, नहीं बोलता। ये भाई बोलना कैसे चूस रहा हूँ, बोलना कैसे चूस रहा हूँ भाई। जैसे इंग्लिश फिल्म में एक्टर लोग किस करते हैं। अबे साले पंडित, तेरा दिमाग ही गड़बड़ है, भ्रष्ट बुद्धि है तू। समीर, कोला पेप्सी पिएगा? अच्छा सुना है नाना जी आने वाले स्कूल में? यस ब्रो, वो क्या है, नाना जी स्कूल के ट्रस्टी हैं, तो जब भी कुछ स्पेशल होता है ना तो नाना जी को जरूर बुलाते हैं। मैंने उनसे ज़्यादा पूछा नहीं, बट आई थिंक आज कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले स्कूल में। लेट्स सी। समीर की ये पहली असेंबली होगी जब स्टेज पे आप हो। आपको देख के समीर कितना खुश हो जाएगा, है ना मालिक? हाँ, लेकिन उसकी खुशी टिकने वाली नहीं है। मतलब तूने समीर को क्यों बताया कि उसकी माँ उसके लिए बाइक लेने वाली है? समीर का बिगड़ा हुआ मूड अच्छा हो जाए इसलिए बताया मालिक। हाँ, लेकिन अब तो उसका दिल टूट जाएगा ना जब उसे पता चलेगा कि विशाखा ने बाइक उसके लिए नहीं बल्कि उसके सौतेले भाई रोहन के लिए मंगवाई। अरे बाप रे। गौ माता से कुछ सीखो जयरथ। वो पहले खाती हैं, जुगाली करती, बचाती हैं, और उसके बाद और एक आप हैं, पूरी बात ना तो सुनी ना समझी, बस उगल दी। माफ कीजिएगा मालिक, गलती हो गई। लेकिन अब क्या होगा? खर्चा होगा और क्या। मैंने बाइक की एजेंसी में फोन करके कह दिया है कि 1 नहीं 2 बाइक भेजें। तू जानता है कि मैं समीर को दुखी देख नहीं सकता। शाम तक उसकी बाइक भी आ जाएगी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और सुन, उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि दरअसल जो पहली बाइक थी वो रोहन के लिए मंगवाई गई। समझ गया? समझ गया मालिक। अब तो बिल्कुल मैं मोहनम शरणम गच्छामि, मोहन के शरण में जाऊंगा मालिक। हाँ बिल्कुल, खामोश रहना। समीर, अपना फोटो निकाल यार, क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर्म भरने के लिए यार। निकाल निकाल निकाल। अरे यार, इस बार इंटर स्कूल चैंपियनशिप ना हम ही जीतेंगे। हमारे जमाने में प्यार की सीढ़ियाँ बहुत धीरे चढ़ी जाती थी। आज की लड़की की तरह थोड़ी ना कि लड़का अच्छा लगा और सीधा मैसेज भेज दिया, हाय लेट्स कैच अप। ना भैया, उसकी फोटो को चुराकर यूं अपना बना लेना कितनी ज्यादा हिम्मत का काम है। ये तो वही समझेंगे जिन्होंने उन दिनों इश्क किया था। अरे मेरी फोटो कहाँ गायब हो गई? अरे इधर ही होगा, नीचे गिर जाओ। अरे रिलैक्स गाइस, मेरे पास दूसरी है, आजा। लो। नमस्ते। हमें पता लगा कि हमारी कॉलोनी में आप लोग नए आए हैं, तो बस हम स्वागत करने चले आए। थैंक यू। और ये हाँ, एक छोटा सा तोहफा लाए हैं आपके लिए।
मट्ठियाँ हैं घर की बनी हुई। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? नहीं 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 करते, ले लीजिए। अभी रसोई शुरू थोड़ी हुई होगी, नाश्ते के काम आ जाएगा। अरे आप इतना क्या संकोच कर रही हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बस पड़ोसी धर्म निभा रहे हैं। आप बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आइए ना। अब आप इतना कह रही हैं तो हम आ ही जाते हैं। भाभी चल बेला। बच्चों, बड़ी खुशी की बात है, आज हमारी इस असेंबली में प्रगति विद्या का मंदिर के मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमान जयप्रकाश जी हमारे बीच में एक विशेष खबर सुनाने आए, जिससे हम सबका सीना खुशी से चौड़ा हो गया है। बच्चों, माननीय अतिथि जी का स्वागत तालियां बजाकर कीजिए। अब मैं स्कूल की हेड मॉनिटर नैना को निवेदन करता हूं कि वो स्टेज पर आएं और माननीय जयप्रकाश जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। समीर के नाना जी मुझे अचानक से इतने प्यारे लगने लगे थे कि क्या बताऊं। मुझे तो उनमें अपने नाना ससुर दिखाई दे रहे थे। गुलदस्ता देते वक्त बड़ा मन कर रहा था कि साथ ही साथ उनके पाँव भी छू लूं। बहुत शर्म भी आ रही थी कि पाँव कैसे छू लूं। रिश्ता मैंने बना लिया था, वो तो अनजान ही थे ना। नहीं बिटिया, रहने। सर, स्कूल का बैग जमीन पर कैसे रहने दूं? ओह बेटा, मुझे लगा कि क्या सर? नहीं कुछ नहीं, मुझसे समझने में जरा सी भूल हो गई। खैर, जाने दो। सर, बड़ों की गलतियों से भी बच्चे कुछ न कुछ सीख जाते हैं। मुझे पहले ही पैर छू लेने चाहिए थे। जीती रहो बिटिया। अब मैं श्रीमान जयप्रकाश जी से विनती करता हूं कि हम सबको आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें, लेकिन उससे पहले मैं माननीय जयप्रकाश जी के सम्मान में 2 लाइन कहना चाहता हूं। हर बात को इंसाफ के तराजू में तोलते हैं, हर बात को इंसाफ के तराजू में तोलते हैं, फूल बरसते हैं जब जयप्रकाश जी बोलते हैं। प्रिंसिपल साहब, आदरणीय टीचर्स और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज यहाँ ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं खुद को आज भी एक स्टूडेंट मानता हूँ, जीवन की पाठशाला का एक स्टूडेंट। वाह, क्या बात कही है आपने। शनिवार को हमारे स्कूल की इज्जत को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। स्कूल इंस्पेक्शन के दौरान हमारी केमिस्ट्री लैब में आग लग गई। लेकिन आज एक अच्छी खबर भी है जो मैं आप सभी से बांटना चाहता हूं। आप लोगों ने वनस्थली विद्यालय का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, बहुत खास स्कूल है वनस्थली विद्यालय, और इसमें दाखिला बड़ी मुश्किल से मिलता है। मगर गर्व की बात तो यह है कि हमारे स्कूल के एक छात्र को उस स्कूल में दाखिला मिल गया है। और उस छात्र का नाम है, माफी चाहता हूं, उस छात्रा का नाम है नैना अग्रवाल। नैना कुमारी, आप स्टेज पे आइए। मैंने कहा था ना, मेरी लव स्टोरी में जब सब कुछ ठीक लगने लगे तभी लीजिए आ गया ड्रामा। हो गई मेरी भविष्यवाणी पूरी। अरे समीर भाई, तू क्यों इतना उछल रहा है? नाना जी ने नैना का नाम लिया है, तुम्हारा नहीं। अरे तो इसी बात की तो खुशी है, जब ये पकाओ बोरिंग लड़की यहाँ से जाएगी ना, तब सर से हेडेक कम होगी। वाह, इसे कहते हैं शिक्षा और संस्कारों का संगम।
बधाई हो बिटिया। एक तरफ तो प्रसन्नता का विषय है कि नैना को बहुत अच्छा अवसर मिला, लेकिन दुख की बात यह है कि नैना अब हमारे आंगन से दूर होने वाली है। लेकिन मैं नैना को आशीर्वाद देता हूँ कि नैना, ईश्वर तुम्हें सदैव खुश रखे और सदैव ऊंचाइयां प्रदान करे। मुझे तो खुश होना चाहिए था कि पूरे अहमदाबाद से मेरा एडमिशन हुआ था वनस्थली जैसे बढ़िया स्कूल में। पर अभी मुझे समीर से दूर किसी भी स्कूल में नहीं जाना था, क्योंकि अभी तो मैं समीर से पहली बार मिली थी, पहली बार टकराई थी। अभी तो ठीक से बैठकर उससे बातें भी नहीं हुई थी। अभी कैसे दूर चली जाऊं?